नमस्ते, मेरा नाम है मनीष। तो आज आसनों के सीक्वेंस में हमारा पहला आसन है जानुशिरासन। इसके लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। दोनों पैरों को सामने करके बैठ जाएंगे। फिर अपने धीरे से दाएं पैर को मोड़िए और बाएं इनर थाई पे टच कीजिए। इसको आपको हल्का सा इसको टच करना है और जो आपका दाएं घुटना है वो नीचे टच होगा। और लेफ्ट लेग को सीधा रखते हुए पंजा ऊपर की तरफ। धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। अपनी पीठ को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे और अपने पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपका हाथ पैर तक नहीं जाता है तो आप एड़ी को पकड़ सकते हैं या फिर शिन बोन या घुटने पे हाथ रख सकते हैं। तो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं वहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे सामान्य सांसों के साथ। नॉर्मल ब्रीथिंग। आप सिर को लगाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे जितना आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं। 10-15 सेकंड से इस अभ्यास को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे टाइमिंग को 1 से 2 मिनट तक आपको ले जाना है। सामान्य सांसें ब्रीथ को होल्ड नहीं करेंगे यहाँ पे। एक बार अभ्यास पूर्ण होने के बाद धीरे से सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले आएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे और पैर को सामने कर देंगे और वापस पहली स्थिति में। तो इसी अभ्यास को अभी दूसरे पैर से फिर से करेंगे। तो वापस से पैरों को सामने खोलिए। इस बार अपने बाएं लेग को मोड़ के दाएं इनर थाई पे लगाइए और जो राइट पंजा है आपका ऊपर की तरफ फेस करेगा। वापस धीरे से हाथ ऊपर खींचिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाइए। एक्सेल। राइट लेग को होल्ड करेंगे जहां तक भी आपका हाथ पहुंच रहा है और कुछ देर वापस होल्ड करेंगे। यहाँ पे आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। ध्यान रहे आपको सांसें सिर्फ नासिका से लेनी है और नासिका से ही छोड़नी है। Inhale, exhale only through your nose. कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद इस आसन में आपका पूरा ध्यान शरीर से साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जहाँ भी आपको स्ट्रेच आ रहा है उसको महसूस करेंगे। धीरे से सांस लेते वापस आएंगे और सांस छोड़ते वापस हाथ नीचे और पैर को सामने खोल देंगे और वापस से पहली वाली स्थिति में सुखासन में बैठ जाएंगे। चलिए इस आसन को एक बार फिर से दोहराते हैं। वापस से पैर सामने खोलिए। दाएं पैर को मोड़ के लेफ्ट इनर थाई पे लगाइए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच। इनहेल और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुक जाएंगे। अपने लेफ्ट लेग को होल्ड कीजिए। अपना पूरा ध्यान लेफ्ट लेग पे रखिए। आपकी हैमस्ट्रिंग, आपकी काउ मसल्स और आपकी स्पाइन पे स्ट्रेच आएगा, उसे महसूस कीजिए। कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद धीरे से वापस दोनों हाथों पर एंड एक्सेल, रिलीज। वापस से पहली वाली स्थिति सुखासन। तो जो अभ्यास हमने अभी किया उसका नाम है जानुशिरासन। जानु मीन्स आपका घुटना और शिरासन यानी सिर को। तो इसमें यानी हम अपने सिर को घुटने पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसका अभ्यास करने से आपको जो आपकी स्पाइन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपकी स्पाइन को एक लचीलापन मिलता है। इसके अलावा आपके पैरों को स्ट्रेच करते हैं। आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, आपकी काउ मसल्स है, आपके हिप जॉइंट्स हैं, उनकी मोबिलिटी बढ़ाता है, उसमें स्ट्रेच लाता है और वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में ये हेल्प करता है। अभी दूसरा अभ्यास है हमारा वक्रासन, स्पाइनल ट्विस्टिंग पोज। इसके लिए पैरों को सामने खोल देंगे। धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़िए
जो आपका दायां घुटना है वो ऊपर की तरफ फेस करेगा और अपन अपने दाएं हाथ को पीछे रख लेंगे, पीठ के पीछे रखिए और अपने बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ना है और इसको अपनी तरफ खींचेंगे। और जो आपका राइट शोल्डर है उसको और पीछे मूव करना है ओपन करते हुए। अगर आप इससे थोड़ा एडवांस कर सकते हैं तो आप एल्बो से नी को फंसा सकते हैं या फिर इसमें आप एडी या पैर को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रहे आप इसमें आपका पीठ सीधी रहनी चाहिए और जो आपका लेफ्ट लेग है वो स्ट्रेट होगा और पीछे की तरफ देखेंगे। सामान्य श्वासों के साथ कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे। अपने पेट पे मुड़ाव और दबाव महसूस कीजिए। अब धीरे से वापस आएंगे, इनहेल और सांस छोड़ते हुए एक्सेल, रिलीज, शेक योर लेग्स। वापस से सुखासन में बैठ जाएंगे। सो अभी इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। वापस से पैरों को सामने खोलिए और अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए घुटने के नज़दीक ले आइए। सो आपका बायां घुटना ऊपर की तरफ। धीरे से बाएं हाथ को पीछे रखेंगे और दाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ लेंगे और पीछे देखेंगे, लेफ्ट शोल्डर को ओपन करते हुए। अगर आप और ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं तो राइट एल्बो से लेफ्ट नी को हुक कीजिए और या फिर पैर को पकड़ने की कोशिश कीजिए और पीछे देखेंगे। स्पाइन को बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ड्रॉप करेंगे, स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे। धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाइए और सांस छोड़ते हुए पैरों को थोड़ा शेक करेंगे और वापस से सुखासन क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे। इसी आसन को एक बार फिर से दोहराते हैं। वापस से पैर सामने की तरफ खोल दीजिए। दाएं पैर को मोड़ के बाएं घुटने के नज़दीक ले आइए और दाएं हाथ को पीछे रख लीजिए और अपने बाएं हाथ से दाएं घुटने को अपनी तरफ खींचिए और पीछे देखने की कोशिश करना है। अगर आपको इससे थोड़ा एडवांस करना है तो आप एल्बोस को नी पे फंसा सकते हैं और या फिर पैर को पकड़ सकते हैं और पीछे देखेंगे। धीरे से वापस आएंगे, इनहेल एंड एक्सेल, शेक योर लेग्स। वापस से सुखासन में आ जाइए। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। पैर सामने खोलेंगे और अपने बाएं पैर को मोड़ के दाएं घुटने के नज़दीक ले आइए। आपका बायां हाथ पीछे और दाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ लीजिए और पीछे देखने का प्रयास कीजिए। कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे। होल्ड फॉर ए वाइल। धीरे से वापस आ जाएंगे। थोड़ा पैरों को हिलाइए और वापस सुखासन में बैठ जाइए इन क्रॉस लेग। सो जो अभी हमने अभ्यास किया है वक्रासन, स्पाइनल ट्विस्टिंग पोज, उसका नियमित अभ्यास करने से जैसा कि आपने देखा इसमें हम स्पाइन को मोड़ रहे हैं, तो आपकी स्पाइन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे बैक पेन है वगैरह, तो उसमें हेल्प करता है ये। इसके अलावा आपके पेट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी भी मसाज करता है, उनमें भी खिंचाव और दबाव लाता है। और स्पेशल लाइक डायबिटीज़ है किसी को तो उसमें भी हेल्प करता है। इसके अलावा आपके हार्ट की ओपनिंग होती है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है ये। तो अभी हमारा अगला अभ्यास है बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई पोज। तो उसके लिए दोनों पैरों को मिला के, दोनों पैरों के सोल्स को मिला लेंगे, दोनों पैरों के तलवे मिले हुए
और अपने पंजों को, फिंगर्स को लॉक करते हुए पंजों को पकड़ लेंगे और पीठ गर्दन को सीधा करेंगे। और अब धीरे से आपने नीज की मूवमेंट करनी है, ऊपर नीचे करना है धीरे धीरे। इसी को अब हल्का तेज करेंगे। तो इसमें आपका स्ट्रेच, इनर थाइस और जो पेल्विस रीजन है उसमें स्ट्रेच आएगा। हाँ, और अब इसी को घुटने ऊपर करेंगे और धीरे से नीचे करेंगे। तो सांस लेते हुए दोनों घुटने ऊपर लाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे करिए। इनहेल एंड एक्सेल। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इसका अभ्यास आपने नियमित कम से कम 2-3 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। बहुत ही सरल प्रक्रिया है और काफ़ी हेल्पफुल है। पर ध्यान रहे इसमें आपकी पीठ और गर्दन सीधा होना चाहिए। एक बार फिर से घुटनों को ऊपर लाइए और नीचे ले जाइए। श्वास भरते हुए घुटने ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। One more time. Inhale, exhale. ओके, वापस थोड़ा फास्ट करेंगे। फ्लैपिंग, शेक योर थाइस। ओके, 2-3 मिनट इसका अभ्यास करने के बाद वापस से सुखासन क्रॉस लेग में आ जाएंगे। तो इस आसन को एक बार फिर से दोहराते हैं। दोनों पैरों के सोल्स को मिलाइए और पंजों को पकड़ लीजिए। वापस से नीज को अप एंड डाउन करेंगे। पहले धीरे धीरे शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए घुटने ऊपर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर एंड एक्सेल डाउन। इनहेल, लिफ्ट योर नीज अप। एक्सेल, ड्रॉप देम डाउन। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कम से कम 10-15 बार इसको करने के बाद फिर फास्ट मूवमेंट करेंगे थोड़ा, लाइक ए बटरफ्लाई पोज। तो इसमें जो आपका पूरा स्ट्रेच है वो पेल्विस फ्लोर पे आएगा। जो आपके हिप मसल्स हैं उसकी टाइटनिंग को रिलीज करता है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। उसको आपको फील करना है कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है। वापस से घुटने ऊपर और धीरे से नीचे ले आएंगे। श्वास भरते हुए घुटने ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये 2-3 मिनट इसका अभ्यास करने के बाद वापस से सुखासन में आ जाएंगे, क्रॉस लेग पोज। तो अभी हमने जो अभ्यास किया बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई पोज, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो इसमें लोअर बॉडी की स्ट्रेच हो रही है, तो लाइक लोअर बॉडी की टोनिंग हो जाती है उसमें। इसके अलावा पेल्विस फ्लोर की स्ट्रेच करता है ये। इसके अलावा आपकी स्पाइन की हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस वगैरह को रिलीव करता है। इसके अलावा फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प करता है ये। तो प्रेगनेंसी के दौरान अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही इसको कर सकते हैं आप।